दमन में 6 राज्यों के 125 जिले के लगभग 145 जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष आए थे, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको संबोधित किया। ये परिषद का सबसे बड़ा मकसद ये था कि भारत सरकार, राज्य सरकार की जो भी योजना स्कीम हो, वो गांव-गांव तक, लोगों तक पहुंचे। अगर इसमें दिक्कत आती है तो क्या दिक्कत है, ये सब जिला अध्यक्ष यहाँ बैठकर उनको बीजेपी नेता ने संबोधित किया, मार्गदर्शन किया। ये 2 दिन के परिषद के लिए दमन के मीरासोल में आयोजन हुआ था। अभी मेरे साथ गोवा के सिद्धेश नाइक है, छत्तीसगढ़ के गीता साहू है और दादरा नगर हवेली जिला पंचायत के मनीष, आपका नाम बताइए, दामजी भाई हैं। 3 लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे कि परिषद में उनको क्या जानना मिला, क्या सीखना मिला। सिद्धेश भाई, आपसे बात की शुरुआत करते हैं कि ये परिषद से आपको क्या सीखने को मिला? पहले तो ये परिषद से पूरे 6 राज्यों से करीबन 150 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आए थे। तो विचारों का आदान-प्रदान हुआ। दूसरे जिला पंचायत कैसे काम करते हैं, ये हमें देखने को मिला, सुनने को मिला और वही इंस्पिरेशन लेके हम अपने जिला पंचायत कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये हम आगे जाके काम करेंगे। दूसरी बात है कि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने हमें संबोधित किया। उनका मार्गदर्शन, उनका एक्सपीरियंस आने वाले 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाने का जो एक कार्य है, वो हमारे कार्यकर्ताओं को करना है और वो इससे और आसान हो जाएगा क्योंकि जितनी स्कीम्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को दी है, मुझे लगता है आज अंत्योदय जो हम लास्ट गांव-गांव के लोगों गाँव-गाँव तक। के एकदम लास्ट रिमोट लोगों तक पहुँचाने की एक ज़रूरत जो मतलब है। ये बात आपको यहाँ पे आज आपको सीखने को मिली। जी, जी, बिल्कुल। गीता जी, कल प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हर जिले की कोई ना कोई एक ब्रांड होती है, एक ब्रांड बनती है। नहीं है तो आप बनाइए। आप दूसरे जिले के जो इतने 150 से ज़्यादा लोग आए हैं, उनके यहाँ क्या चलता है, विचार विमर्श कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। आपको आपके जिले में क्या खासियत है और आपको यहाँ से क्या लगा कि मुझे ये सीखने को मिला? जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि राजनांदगाँव जिस ज़िले की मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, वो संस्कारधानी कहा जाता है। और मैं कहना चाहूँगी कि वहाँ की जो मनरेगा विभाग, जो महत्वपूर्ण विभाग है, जिसमें लोगों को रोज़गार दिया जाता है और हमारे छत्तीसगढ़ में हमेशा मेरा ज़िला, राजनांदगाँव ज़िला टॉप में रहा है, फर्स्ट नंबर में रहा है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि हमने वो वर्क किया है वहाँ। मैंने एक नया प्रेज़ेंटेशन भी यहाँ दिया जो जल संरक्षण के बारे में था। वैसे तो लोग जल संरक्षण के बारे में बहुत सारी काम कर रहे हैं, लेकिन हम जो नया किए हैं वो एमपीटी है। वर्षा का जो जल आता है, वर्षा जल संरक्षण भी कह सकते हैं। वो जो जल आता है वो जिसे 3 स्ट्रोकों रेन में। हार्वेस्टिंग जी, कहते हैं। जी, जी। तो वो अगर हम सुरक्षित कर लेते हैं तो उससे बहुत लोगों को फ़ायदा मिलेगा। पहला तो ये कि नए तरीके से उनको रोज़गार मिलेगा, मछली पालन कर सकते हैं, सिंचाई के लिए उस पानी को उपयोग कर सकते हैं और अपने जल स्तर को भी मेंटेन करके रख सकते हैं। लेकिन आपने ये ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट आपने शुरू कर दिया? जी, बिल्कुल, हम तो मेरे यहाँ 814 पंचायत है और मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत खुशी की बात है कि हमने 813 पंचायतों में ये काम कर दिया है। ओके, बहुत अच्छी बात है। जी। और आपको यहाँ दूसरे जिले के अध्यक्ष, आपको क्या सीखने को मिला? कुछ जानने को मिला जी, आपको? दूसरे जिले के अध्यक्षों से ये जानने को मिला कि जैसे नए-नए काम हैं, हमारे पंचायत में इतने सारे वर्क होते हैं जो हम अपने मर्ज़ी से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे स्वच्छता की ओर हम देखेंगे कि प्लास्टिक वगैरह को भी सुरक्षित ढंग से उसे अलग करके अपने गाँव को सुरक्षित बना सकते हैं। शौचालय के एक रूप में जिस तरह से माननीय मोदी जी ने स्वच्छता की ओर आगे बढ़ाया, उसको भी हम आगे ले जा सकते हैं। एक-दूसरे के आदान-प्रदान से हमने ये सीखा है कि किस तरह अपने जिला पंचायत के कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरह से हमें नए-नए कार्यों में अपना दिमाग लगाना चाहिए और हमें कुछ नया करना चाहिए। नया करने से होगा कि लोगों को ये पता चलेगा कि जिला पंचायत एटलीस्ट होता क्या है और जिला पंचायत के अंतर्गत क्या-क्या काम होते हैं। आपने बहुत सही बात कही। अ, आपसे मैं बात करता हूँ, आप दादरा नगर हवेली, मतलब दमन के एक भाग ही है दादरा नगर हवेली, आप वहाँ से है। तो यहाँ पे तो बहुत सारी फैक्ट्री है, दमन में फैक्ट्री है, दादरा नगर हवेली में बहुत सारी फैक्ट्री है।
तो आपको भी क्या सीखने मिला और आप अपने जिले के बारे में बताएंगे। पहले तो हमारा प्रदेश दादरा नगर हवेली बहुत छोटा प्रदेश है। हमारे 4.5 लाख से अधिक जनसंख्या है और हमारे प्रदेश में 20 पंचायत और डीपी मेंबर हमारे 20 है। और हमें यहाँ जो प्रशिक्षण वर्क रखा था, हमें हर एक राज्य की अलग अलग कार्यशैली होती है। अभी छत्तीसगढ़ के बोलूँ तो छत्तीसगढ़ तो बहुत बड़ा एरिया है, तो उनसे जो उनका करने का ढंग, जो जिला पंचायत है उनका करने का ढंग हमने देखा भी है, मतलब उन्होंने हमारे सामने रखा। तो हम छोटे से प्रदेश से हैं, तो हम भी उस वहाँ जैसे कार्य करते हैं वो सीखने के लिए हमको ज़्यादा मतलब मिला। आप क्या सीखे और आप क्या करेंगे अभी जाके। हाँ। सबसे पहले तो मेरा एक प्रेजेंटेशन था कि हमने शिक्षा क्षेत्र में, तो मैंने छोटा सा प्रेजेंटेशन रखा, जो माननीय प्रधानमंत्री का एक सपना है कि पूरा साक्षरता भारत देश साक्षरता का अभियान। अभियान। उसी संदर्भ में हमारे प्रदेश में माननीय प्रशासक के प्रफुल्ल भाई पटेल। पटेल के अध्यक्षता में, उनके मार्गदर्शन में हमारे यहाँ खानवेल, दादरा और नरौली में इंग्लिश मीडियम, ताकि हमारे यहाँ आदिवासी सबसे ज़्यादा है, उन आदिवासी को भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मौका मिले। इसी हेतु जो मैंने प्रेजेंटेशन रखा कि भाई सबको मौका मिले, तो वो मतलब मैं आदिवासी को भी इंग्लिश मीडियम बच्चे में पढ़ सके और उसका आपने एक प्रेजेंटेशन रखा था। आप अपने जिले में कार्यकर्ताओं को और जाके क्या बताएंगे आप और उनको भी अवगत कराएंगे। जी, बिल्कुल मैं उनको अवगत कराऊँगी कि हमारा जो पंचायती राज है वो बहुत अच्छा और बहुत मजबूत है और इनमें जितनी भी योजनाएँ हैं, आप उनका भरपूर उपयोग करिए, लोगों को बताइए, जन-जन तक पहुँचिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है हमें जनता से जुड़ने का। और जनता ने जिस तरह हमें चुन कर के भेजा है कि पंचायती राज एक ऐसा होता है कि गाँव-गाँव, गली-गली में आपको बहुत सारे काम ऐसे मिलेंगे जिसको हम सक्षम हैं करने के लिए। लेकिन किसी प्रकार की जो अभाव होती है, जो नीतियाँ होती हैं, वो हमें मालूम नहीं होती। जिस तरह से हमने देखा है कि कभी भी किसी प्रकार से कोई आदेश आता है या किसी प्रकार से योजनाएँ जो लॉन्च होती है, वो एक अधिकारी के तक ही सीमित हो जाती है। हमने यहाँ बात रखी और ये बात का निराकरण भी यहाँ हुआ कि आपको किसी प्रकार की भी सूचना आती है तो सभी सदस्यों को और सभी जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को भी मिलेगा। लेकिन मतलब आपकी बात ये है कि भारत के जो 5 लाख गांव में लोग रहते हैं, जी। तो उन तक ये बातें अभी, ये शायद पहली बार केंद्र सरकार की तरफ से बीजेपी की सरकार आई, पहले भी कभी इस तरह का आयोजन पहली बार हुआ है, जी, जी। तो उसका फायदा गांव के अंतिम लोगों तक उनको लाभान्वित हो गया। आप क्या मानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आज जो हमें यहाँ से नॉलेज मिला है, तो वो लेके हम अपनी ज़िला पंचायत कैसे हर एक क्षेत्र में अग्रसर कर सकते हैं, नंबर 1 कर सकते हैं, यही संकल्प लेके हम यहाँ से जा रहे हैं और अपने ज़िला पंचायत क्षेत्र में हर एक जो आदमी है, हर एक वोटर है, उसको सरकारी स्कीम और सरकारी बेनिफिट कैसे मिलेगा, उन तक कैसे पहुँचाना है, ये हम ये पक्का करके यहाँ से जा रहे हैं और ज़रूर वहाँ पे हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब आपको कुछ न कुछ यहाँ बहुत कुछ सबको सीखने को मिला। बिल्कुल। मेरे साथ ये छत्तीसगढ़, गोवा और दादरा के जिला अध्यक्ष हैं। इस परिषद को प्रधानमंत्री बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जी ने, यहाँ पे महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी आए, बी.एल. संतोष जी आए, विनय सहस्त्रबुद्धे जी आए। इन सभी लोगों ने उनको संबोधित किया, मार्गदर्शन किया और सुबह से शाम तक 2 दिन लगातार ये परिषद चलती रही। इसका मतलब ये है कि कहीं आने वाले दिनों में कहीं न कहीं गाँव-गाँव और शहर-शहर तक सरकार की क्या स्कीम होती है, उसे क्या लाभान्वित कैसे हो सकते हैं, ये बातें जाएगी और गाँव के अंतिम छोर तक लोगों तक इसका फ़ायदा मिलेगा। ये एक परिषद का सबसे बड़ा मकसद है और शायद इसमें कामयाबी भी मिलेगी। मैं देवांशु देसाई, विश्वास न्यूज़ इंडिया, दमन मिरासोल रिसोर्ट से। धन्यवाद।